स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सेट नंबर 10 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 9 सेट तक कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे ज़रूर देख लीजिएगा। कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा आरआरबी एनटीपीसी के लिए, है ना। बहुत कम दिन बचे हुए हैं। मैं आपको कंप्लीट 133 सेट्स करा दूंगा आपको, ठीक है ना। इससे कहीं बाहर नहीं आएगा। 133 सेट्स, हर सेट में 40 क्वेश्चन है, ठीक है। से 133 इंटू 40 कर लीजिए। मैं टोटल क्वेश्चन कराऊंगा और उससे रिलेटेड मैं बहुत सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, उसका तिगना हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी वाज द 11th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2019। तो 2019 का ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था 11th? ये ब्रेसिलिया में हुआ था, ये ब्राज़ील में है। सिटी पूछा है आपको, तो सिटी आपका नाम है ब्रेसिलिया में, ये ब्राज़ील में हुआ था। सिटी का नाम ब्रेसिलिया, ठीक है ना। 11th ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? BRICS। कौन कौन से कंट्रीज है इसमें? बी फॉर ब्राज़ील, जो कि 11th समिट हुआ था इस यहाँ ब्राज़ील में, 11th समिट, ठीक है, 2019 में। आर से रसिया, ठीक है। आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ओके। और 11th जो सबमिट हुआ था, ये हुआ था आपका ब्राज़ील में, 11th सबमिट, ठीक है, 2019 में। और जो 10th ब्रिक्स हुआ था, 10th ब्रिक्स सबमिट, वो हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में, ये हुआ था 10th। 10वां नंबर हुआ था ब्रिक्स। कब हुआ था ये? 2018 में, 2018 में, ठीक है। 2019 में हुआ था 11th नंबर ब्राज़ील में, और साउथ अफ्रीका में हुआ 10th ब्रिक्स समिट, ठीक है। और इस समिट में डिस्कस होता है क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस होता है ना, टूरिज्म के बारे में होता है, पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस होता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सब डिस्कस होता है इस समिट में, है ना। सारे कंट्री बैठते हैं और डिस्कस करते हैं इस सब के बारे में, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कौन कौन सा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द 3 days वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2019 ऑर्गेनाइज्ड? तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये जो है वो 3 दिन का होता है, 11 से 13 फरवरी तक मनाया जाता है ये, 11 से 13 फरवरी, ठीक है, 2019। 3 दिन का होता है ये। 3 days वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक इन द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019? तो कितना था भारत का? 43, ठीक है, 43वां रैंक था ये भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फेमस संगाई फेस्टिवल is an annual cultural festival organized by which state of North East India? तो ये कहाँ का फेस्टिवल? मणिपुर का। और ये मैंने बता रखा है, मैंने आपको पहले सेट में कैसे याद कराया था आपको? संगाई, संगाई फेस्टिवल कहाँ का? मणिपुर। और कैसे याद कराया था मैंने आपको? संगाई नहीं पढ़ी आप, सगाई पढ़ लीजिए, है ना।
और सगाई में क्या लगता है? पैसा लगता है, मनी लगता है ना। सगाई में क्या लगता है? मनी, पैसा लगता है। सगाई, ठीक है, याद रख लीजिए। संगाई नहीं पढ़िए, सगाई पढ़िए और मणिपुर पैसे लगते हैं, ठीक है ना। फेस्टिवल मैंने करा दिया आपको। कुछ और देख लीजिए, आंध्र प्रदेश का कुछ देख लीजिए आप। पोंगल, है ना। उगाड़ी, उगाड़ी जो है ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है? युगाड़ी, न्यू ईयर फेस्टिवल। ओके। असम का तो आपको पता ही होगा, बिहू, बहुत फेमस फेस्टिवल है ये, बिहू। बाइखो, है ना। पटकाई, है ना। अम्बुबाची जो कि बहुत फेमस है, अम्बुबाची। अम्बुबाची, मजूली, ठीक है, ये सब असम का है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए, सोलुंग। ये सब मैंने आपको सब दोबारा करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ताकि आपको याद हो जाए। ड्री, और एक लोसर होता है। मोपिन याद कर लीजिए, बार बार पूछता है ना। मोपिन, MOPIN, मोपिन। ये सब अरुणाचल प्रदेश का है, फेस्टिवल है। बिहार का तो आपको पता ही होगा, छठ पूजा, ठीक है ना, छठ पूजा। राजगीर फेस्टिवल, है ना। सोनपुर मेला, सोनपुर मेला लगता है। बिहुला, ये सब बिहार का फेस्टिवल है। ओके। गोवा का एक देख लीजिए लास्ट, गोवा का सोजाओ, है ना। एक हो गया आपका सिग्मो। ये सब फेस्टिवल है कहाँ का? गोवा का। रण महोत्सव, रण उत्सव। चलिए, हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए, एक मिंजार हो जाएगा आपका, पोरी। ये भी एक हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, पोरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वेयर आर द एलिफेंटा केव्स सिचुएटेड? एलिफेंटा केव्स कहाँ सिचुएट है? ये घरापुरी आइलैंड में है, ये घरापुरी आइलैंड। ओके, घरापुरी का मतलब क्या होता है? द सिटी ऑफ कैप्स, द सिटी ऑफ कैप्स। ये कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। एलिफेंटा कैव्स कहाँ है? मुंबई में आपका, ठीक है ना। एलिफेंटा कैव जो है एक तरह का रॉक कट आर्किटेक्चर है, रॉक कट आर्किटेक्चर है, ठीक है। और ये बेसाल्ट रॉक है ना, उससे बना हुआ ये, ठीक है। और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको मिला था 1987 को, 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था एलिफेंटा केव्स को,
1987। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज द स्टेट that leads in the list of monuments of national importance in South India declared by Archaeological Survey of India ASI। तो कौन सा स्टेट था आपका? कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द एंशियंट मोनूमेंट्स and Archaeological Sites and Remains Act 1958, any structure, sculpture, inscription, etc., which are in existence for no loss then 100 years is termed as ancient। तो कितने ईयर्स का होता है ये? 100 ईयर्स, है ना, 100 साल पुराना नहीं होना चाहिए, 100 ईयर्स। नेक्स्ट है 8, द पोंगल बर्ड कोर्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? तमिलनाडु। ठीक है ना, पोंगल भी एक फेस्टिवल है, ये भी एक तमिलनाडु का है। ठीक है ना, कैसे याद कराया था आपको? पो और यहाँ पे तामिल है ना, तमिलनाडु, तो पोता PO और TA पोता। ठीक है ना, पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु। ऐसे याद करवाया था मैंने आपको। ये पोंगल बर्ड कोर्ट कहाँ है? तमिलनाडु में। पोंगल बर्ड कोर्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है 9, विच इज द मेन टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर इन ए प्लांट फ्रॉम इट्स रूट्स टू इट्स लीव? तो ये क्या है? जाइलम। ये तो बच्चा जानता है, जाइलम है ना, जल है ना, जाइलम इसको बोलते हैं। ये पानी पहुंचाता है ना, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर इन प्लांट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हेल्प्स इन फूड डाइजेशन? कौन मदद करता है? सलीवा आपका मदद करता है फूड डाइजेशन में, सलीवा। नेक्स्ट है 11, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन? ओजोन कितना होता है? क्या होता है? O3 होता है। तो कितने एलिमेंट है ये? एटम है 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, नेम द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू 2 हाफ। तो 2 हाफ में कौन बढ़ता है? ये बाइनरी डिवीजन। ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, बाइनरी डिवीजन एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डबल्स विथ अ राइज इन टेम्परेचर। तो कितना डिग्री बढ़ता है ये? 10 डिग्री। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डबल्स विथ 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच किंगडम वाज कॉल्ड अचेरी बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी? तो कौन से किंगडम को बोलते हैं? किंगडम ऑफ अवध। ठीक है, किंगडम ऑफ अवध को बोलते हैं अचेरी, बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच किंग कॉन्वेंट द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये कनिष्क के द्वारा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल पैट्रोनाइज किया गया था। ठीक है, कश्मीर में। चलिए काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल जो पहला हुआ था वो हुआ था कहाँ? राजगीर में। ठीक है ना, राजगीरा में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था ये पैट्रोनाइज? अजातशत्रु है ना, 483 BC में। जो सेकंड था वो हुआ कहाँ? वैशाली में हुआ था।
ठीक है ना। और इसको पैट्रोनाइज्ड कौन किया था? काला अशोक। काला अशोक का जो ठैठ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ, पाटलिपुत्रा में। और इसको कौन पैट्रोनाइज किया था? ठीक है, अशोक के द्वारा पैट्रोनाइज किया था 250 BC में, 250 BC में। और फोर्थ जो अभी पूछा क्वेश्चन, ये कहाँ हुआ था? कश्मीर में। और इसको पैट्रोनाइज कौन किया था? आपका कनिष्क के द्वारा, कनिष्क। ठीक है, याद रखिए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, एक के ऐसे याद रखिए, है ना। पहला हुआ राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कश्मीर में हुआ था। राजगीर में जो था वो पैट्रोनाइज कौन किया था? अजातशत्रु, वैशाली में कालाशोक, पाटलिपुत्रा में अशोक, कश्मीर में कनिष्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल टोटल हुए, और जो फोर्थ था ना, फोर्थ काउंसिल में ही जो हीनयान और महायान में डिवाइड हुआ था, फोर्थ काउंसिल में डिवाइड हुआ था, डिवाइडेड बाय हीनयान और महायान में डिवाइड हुआ था। हीनयान मतलब जो मूर्ति पूजन नहीं करेगा ना, हीनयान, है ना, नो आइडियल वर्शिप करेगा। ठीक है, और महायान मतलब आइडियल वर्शिप करेगा। ओके, चलिए स्तूप देख लीजिए, थोड़ा सा फेमस है। सांची स्तूप कहाँ है? सांची स्तूप ये आपका मध्य प्रदेश में है। किसके द्वारा बनाया गया? ये अशोक के द्वारा बनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। MP में है और अशोक के द्वारा बनाया गया था। धामेक कहाँ है? सारनाथ में है, ठीक है ना। धामेक कहाँ है? सारनाथ में, वाराणसी है, वाराणसी। ठीक है, बरहुत भी MP में है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस प्रोविजनली ऑटोनोमी। ओके, नेक्स्ट है 17, विच फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। किसको, कौन से फ्रीडम फाइटर को फ्रंटियर गांधी बोलते हैं? खान अब्दुल गफर खान, है ना। फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफर खान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। खान अब्दुल गफर खान को हम फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। ओके, 18 है, हु अमंग द फ्लोइंग डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। क्या बोल रहा है? देखिए ध्यान से पढ़िएगा, नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसमें मुस्लिम लीग आपका ऑप्शन है, हिंदू महासभा, तीसरा इंडियन प्रिंसेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंड नहीं किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, ये अटेंड किया था सेकेंड में। ठीक है ना, मैंने ये कल ही आपका क्वेश्चन आया हुआ था ये। ठीक है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है पहली बार हुआ था 1930 में, फिर सेकंड हुआ था 1931 में, थर्ड वाला हुआ था 1932 में। ठीक है ना, लगातार है 30, 31, 32। जो पहला और सेकंड में जो था वो महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे, और INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में BR अम्बेडकर पार्टिसिपेट किए थे। BR अम्बेडकर जी जो हैं वो तीनों में पार्टिसिपेट किए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ओके, चलिए ठीक है, इसमें क्या पूछा था कि
नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो नॉट अटेंड नहीं हुआ था कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड नहीं हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा है, ये लंदन में हो रहा है, ठीक है ना, लंदन में हो रहा था, लंदन में, ये भी याद रखे, पूछ सकते हैं आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज अ कोल्ड विंटर डिजर्ट, तो ये कौन सा, ये पैटगोनियन, पैटगोनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ सॉइल कवर मोस्ट ऑफ द टेकन प्लेटू, तो कौन सा सॉइल हो जाएगा, ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल से कवर है ये डेक्कन प्लेटू। कैसे याद रखिए, BDSM ऐसे याद है ना, BD है ना। और सॉइल के बारे में देख लेते हैं हम लोग, सॉइल के स्टडी को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी, ठीक है ना, स्टडी को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी, पेड़ लगाते हैं सॉइल से, पेडोलॉजी ऐसे याद रखिए, पेड़ लगाते हैं ना सॉइल के द्वारा, पेडोलॉजी, स्टडी को बोलते हैं स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी, ठीक है। बहुत तरह का सॉइल होते हैं, एक होता है एलुवियल सॉइल, जो कि सबसे ज़्यादा है ये एलुवियल सॉइल, ठीक है, 40% है ये, ठीक है। और ये मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल है, मोस्ट फर्टाइल है ये, क्वेश्चन आता है ये भी कि कौन सा सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, ये आपका एलुवियल सॉइल हो जाएगा, ओके। और ये कहाँ फाउंड है, फाउंड मिलता है ये नॉर्दर्न प्लेन में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न प्लेन में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, और एक और देख लेते हैं हम लोग, रेड सॉइल, रेड सॉइल जो है वो आपको 18% कवर है ये इंडिया में, है ना, 18% एरिया में है। और रेड क्यों है ये, रेड क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड। और ये फॉर्म होता है कैसे, वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक, वेदरिंग के द्वारा ये फॉर्म होता है, ठीक है ना, वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक, ओके। और देख लेते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल के बारे में, हम लोग देख ही लिए है ना, ये डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलता है आपको, और ये कवर है 15%, ब्लैक सॉइल 15% एरिया में कवर है इंडिया में, और ये डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, रेगुर, है ना, ऐसे याद कैसे रहेगा, रेगुलर, रेगुलर क्या होता है, ब्लैक होता है मेरा बाल, है ना, रेगुर इसको सॉइल बोलते हैं, ओके। चलिए लेटरेट सॉइल के बारे में देख लेते हैं। जो लेटरेट सॉइल है ये मात्र 4.3% एरिया में कवर है, ओके। और इसको हम ब्रिक सॉइल भी बोलते हैं, ब्रिक सॉइल, ठीक है ना। और ये फॉर्म कैसे होता है, लीचिंग प्रोसेस से फॉर्म होता है, लीचिंग प्रोसेस, एल से लेटरेट सॉइल और एल से लीचिंग, लीचिंग प्रोसेस से ये फॉर्म होता है आपका लेटरेट सॉइल, और इसको ब्रिक सॉइल भी बोलते हैं। और ये मात्र 4.3% एरिया में कवर है ये लेटरेट सॉइल, ओके। बाकी और भी सॉइल होते हैं, आपका पीटी सॉइल हो जाएगा, डिजर्ट सॉइल हो जाता है, और भी होते हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया आपको, अलुवियल सॉइल हो गया, रेड सॉइल, लेटरेट सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सब 3-4 ही है जो पूछता है ना, क्वेश्चन आते हैं, इससे बनते हैं, इसीलिए मैंने बताया आपको। ब्लैक सॉइल आपका डेक्कन प्लेटू में, और एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन में, लेटरेट सॉइल आपका लीचिंग प्रोसेस से बनता है, फॉर्म होता है, और इसको ब्रिक सॉइल बोलते हैं, और ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल बोलते हैं, रेगुर, ओके। सब याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसमें एनटीपीसी में, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द कोरोमंडल कोस्ट
इज होम टू विच टू स्टेट्स, तो किसके किसके द्वारा में स्टेट के बीच में है कोरोमंडल कोस्ट, ये तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के बीच में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। विच हिल हैज इंडियन डिजायर टू इट्स वेस्टर्न मार्जिन, तो कौन सा हिल है ये, अरावली हिल। ठीक है, नेक्स्ट है 23। इन विच रिवर इन इंडिया लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली लोकेटेड, ये देखिए मैंने पहले भी कराया था, ये कहाँ, ये ब्रह्मपुत्रा में, रिवर में ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट है 24। नेम द मिनिस्टर हु रिजाइन ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वॉर इन 1962, तो ये कौन थे, बीके कृष्णा मेनन। कृष्णा मेनन 1962 में रिजाइन दे दिए थे, है ना, जब इंडिया चाइना वॉर चल रहा था, बीके कृष्णा मेनन। नेक्स्ट है आपका 25। गरीबी हटाओ वाज द स्लोगन ऑफ विच पॉलिटिकल लीडर, तो किसका स्लोगन था ये, इंदिरा गांधी जी का, क्या था, गरीबी हटाओ। ठीक है, नेक्स्ट है हु लेड द रेलवे स्ट्राइक इन 1974, तो कौन थे ये, जॉर्ज फर्नांडिस, है ना, रेलवे स्ट्राइक इन 1974 कौन है, जॉर्ज फर्नांडिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। वेयर वाज द 5th इंडिया न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन मई 2019, तो कहाँ हुआ था ये, मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट launched by ISRO which gives alert message to fishermen regarding bad weather and high waves and caution with when they approach international maritime boundary line, तो कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किए थे ये, IRNSS-1H, ध्यान रखिएगा, IRNSS-1H ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा to give alert message to fishermen regarding bad weather and high waves and caution with when they approach international maritime boundary, है ना। Next 29। Which launch vehicle was used by Indian Space Research Organization ISRO for its lunar exploration mission, तो कौन सा लॉन्च किया था मिशन, ये GSLV-MK3 ये लॉन्च किया था व्हीकल, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, GSLV-MK3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कॉमरेड्स 21 जून एज, तो मैंने ये कल ही बताया आपको, 21 जून को क्या बना था, इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। और पॉपुलेशन क्या बताया था मैंने आपको, पॉपुलेशन डे क्या होता है आपको, 11 जुलाई, है ना, 1 मिलके पॉपुलेशन बनता है, ठीक है ना, कल ही बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट है 31। टू इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक सिचुएटेड, तो ये कहाँ है हेडक्वार्टर इसका, फिलीपींस में था। ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक में टोटल 68 कंट्रीज आते हैं, 68 कंट्रीज। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये, 1966 में, 1966 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल 68 कंट्रीज है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 32। विच इज़ द एक्सटर्नल ओवरसाइट बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, तो क्या है ये, जॉइंट इंस्पेक्शन यूनिट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो आपका ऑप्शन है गूगल, XML, नॉर्टन, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए ना ही गूगल है, ना ही माइक्रोसॉफ्ट है, ना ही XML है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्टन। नॉर्टन जो है एक तरह का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है 34।
What is the full form of ADSL in the context of telephony? तो क्या है इसका फुल फॉर्म? एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, नेक्स्ट है 35। विच इज नीडेड टू एक्सेस द इंटरनेट? तो क्या यूनिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए? ओके, आईपी एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। 36 है व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? ये तो 2017 में ये इम्प्लीमेंट किया था, 1 जुलाई 2017। ठीक है, 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट 37। इन इंडिया कॉमर्शियल बैंक हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट टू एंड एलाइड एक्टिविटीज। किसको क्रेडिट दिया था? ये एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर को ये। नेक्स्ट है 38। विच इज़ द लार्जेस्ट इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक? तो लार्जेस्ट इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन वाज ओपन बिटवीन बॉम्बे एंड थाना इन 1853। ये देखिए 3 से 4 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। कब हुआ था ये? 1853 में। ठीक है, नेक्स्ट है 40। एज पर रिपोर्ट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज्ड इन January 2020 for the year 2018 to 19, which state of India has the highest per capita income among all Indian states and union territories? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक है, गोवा इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हम लोग। अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना? ओके, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।